नमस्कार, आप शिक्षक भर्ती देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते लेकिन उससे पहले आप सभी को जय हिंद जय भारत। दोस्तों फाइनली टेट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो 1 सितंबर 2025 को फैसला दिया गया है, अब उस चीज को लेकर लगातार आरटीआई पे आरटीआई केंद्र सरकार को और शिक्षा मंत्रालय को लगाई जा रही है। अब तक दोस्तों हजारों आरटीआई लगाई जा चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से या शिक्षा मंत्री की तरफ से रिप्लाई आता है तो केवल 2-3 आरटीआई का ही रिप्लाई आता है। अभी दोस्तों 1 महीने पहले आपको मैंने दिखाया था बलबीर जी के द्वारा आरटीआई लगाई गई थी, जिसमें दोस्तों शिक्षा विभाग की तरफ से ये जवाब दिया गया था कि 2009 के पहले टेट का कोई उल्लेख नहीं था और ना ही 2009 के अधिनियम में टीईटी का कोई जिक्र है। और केंद्र सरकार ने 2017 के भी संशोधन में ये माना कि 2017 के संशोधन के तहत टेट जो है किसी पर लागू नहीं किया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों फाइनली एक नया आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है और ये रिप्लाई दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 2 पेज का पूरा ये पीडीएफ रहने वाला है। अभी मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे ये आरटीआई का जो है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन के तहत ये निकल कर आया हुआ है। इसमें दोस्तों एनसीटी हो टेट हो सभी जानकारी बताई गई है और केंद्र सरकार ने इसमें क्या कुछ जवाब दिया है टेट को लेकर और सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के फैसले को लेकर पूरी जानकारी अभी मैं आप सभी को बताने वाला हूं। और ये आरटीआई जैसे दोस्तों मुझे मिला, मैंने सोचा आप सभी को इसके बारे में जानकारी दे दूं। और इस आरटीआई का अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दिया है, आप लोग जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दिया है, तो आप लोग जुड़कर जाएं, पीडीएफ प्राप्त करके अच्छे तरीके से पढ़ लें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी को आने वाले समय में 30 अगस्त 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन होगा तो वो लाइव दिखाया जाएगा कि वहाँ पर क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि मैं खुद वहाँ पर जाने वाला हूँ आप सभी के समर्थन में, आप सभी के कहने पर। तो आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़ जाएं, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लें, ताकि आने वाले 30 अगस्त को जो कुछ हो वहाँ से आप सभी को लाइव दिखाया जाए। अब चलते हैं आप सभी को पूरी जानकारी 1 बाय 1 करके अच्छे तरीके से बताते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पाएंगे आएंगे तो इस आरटीआई का रिप्लाई जो है शिक्षा विभाग के द्वारा दिया गया है। सबसे ऊपर शिक्षा विभाग का नाम लिखा गया है, यहाँ देखेंगे भारत सरकार। और दोस्तों ये आरटीआई जो है 7 अगस्त 2026 को भेजी गई थी। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे इस आरटीआई को 13 जुलाई 2026 को जो है लगाया गया था। इसमें दोस्तों मुख्यतः 2 प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न ये पूछा गया था कि एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार 2001 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य है अथवा नहीं। यहाँ पर 2001 के शिक्षकों के लिए भी पूछा गया है। और दूसरे प्रश्न में दोस्तों ये भी पूछा गया है कि क्या 2001 से लेकर 2010 के बीच नियुक्त शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य है अथवा नहीं, यानी दोनों के लिए यहाँ पर पूछा गया है। अभी आपको मैं बताऊंगा आखिर भारत सरकार ने दोनों के लिए क्या जवाब दिया है। और दोस्तों दूसरे प्रश्न में ये पूछा गया था केंद्र सरकार से कि 2017 में जो आपने संशोधन किया था, क्या उस संशोधन के तहत केंद्र ने सभी राज्यों पर टेट अनिवार्यता के लिए भेजे पत्र के दिनांक एवं आदेश की कॉपी इनको उपलब्ध कराई जाए। अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे इनके द्वारा ये जवाब दिया गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि जो पहले प्रश्न में क्रमांक 1 में मांगी गई जानकारी के संबंध में आवश्यक सूचना राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी के पास उपलब्ध हो सकती है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के 3 के अंतर्गत आपके आरटीआई के आवेदन को आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी के लोक सूचना अधिकारी पीआईओ को स्थानांतरित किया जा रहा है। लोक सूचना अधिकारी पीआईओ द्वारा वांछित सूचना सीधे आवेदक को उपलब्ध कराई जाएगी। और दूसरे पॉइंट में दोस्तों यहाँ पर यह कहा गया है कि इस संबंध में सूचित किया जाता है कि बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और की धारा 23 का 1 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत शैक्षणिक प्राधिकरण होने के नाते एनसीटी को कक्षा 1 से लेकर 8 तक के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित करने का अधिकार
प्राप्त है। और आगे आरटीआई में ये रिप्लाई आता है कि उक्त अधिकार का प्रयोग करते हुए एनसीटी के दिनांक 23 अगस्त 2010 को अधिसूचना जारी कर शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित की हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया है शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए। और आगे यहाँ पर दोस्तों ये भी कहा गया है कि इसके पश्चात एनसीटी ने पत्र संख्या 11 फरवरी 2011 के माध्यम से बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी आयोजित करने हेतु निर्देश जारी कर दिए गए थे। और यहाँ पर लिखा गया कि आरटीई अधिनियम की धारा 23 के 2 में संशोधन किए जाने के परिणाम स्वरूप अप्रशिक्षित कार्यरत प्रारंभिक शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने की समय सीमा को 31 मार्च 2019 तक बढ़ा दी गई थी। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पाएंगे किस तरीके से शिक्षा विभाग यहाँ पर पलट जा रहा है, यानी ऊपर बार बार टीईटी का जिक्र कर रहा है, लेकिन जब बात आती है आरटीई एक्ट में संशोधन करने की यानी 2017 की, तो यहाँ पर शिक्षा विभाग दोस्तों क्या कह रहा है आप लोग दोबारा पढ़िए अच्छे तरीके से। यहाँ पर ये लिखा गया है कि अंतर्गत शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए थे। और उसके नीचे दोस्तों आरटी जो धारा है यहाँ पर देखेंगे 23 का 2 लिखा गया है, तो 23 के 2 में संशोधन किए जाने के परिणाम स्वरूप, अब संशोधन कब किया गया 2017 में किया गया, तो यहाँ पर ये साफ साफ कहा जा रहा है कि जब 2017 में 23 के 2 में संशोधन किया गया था तो उसमें केवल न्यूनतम योग्यता का जिक्र था, टेट का कोई उल्लेख नहीं था। यहाँ पर देखेंगे न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने की अंतिम समय सीमा सभी शिक्षकों के लिए 31 मार्च 2019 तक बढ़ा दी गई थी। और दोस्तों ये समय सीमा जो न्यूनतम योग्यता लागू की गई थी वो 1 अप्रैल 2015 से लागू की गई थी। इतना तो सभी शिक्षकों को पता है। और भाजपा सरकार के मंत्री ही संसद भवन में खड़े होकर के कहा था कि न्यूनतम योग्यता का मतलब डीएड बीएड या एकेडमिक क्वालिफिकेशन होता है, ना कि टेट होता है। अब आगे यहाँ पर दोस्तों देखिए, आगे यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इसके संबंध में इस विभाग ने अर्ध शासकीय पत्र संख्या इतना दिनांक 3 अगस्त 2017 के माध्यम से सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को पुनः अवगत कराया गया था। यानी जो 2017 में संशोधन हुआ था उस संशोधन के बारे में सभी राज्यों को भारत सरकार की तरफ से नोटिस भेजा गया था कि जो न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने की बात कही गई है और संसद में इस पर संशोधन कर दिया गया है, तो सभी शिक्षकों को न्यूनतम योग्यता प्राप्त करना होगा। तो डीएड बीएड या एकेडमिक क्वालिफिकेशन तो सभी शिक्षकों ने प्राप्त ही कर ली है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत मेन चीज टेट को लेकर है, जो सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को पूरे देश पर थोप दी है और कह रहा है कि न्यूनतम योग्यता में हम एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ साथ टेट को भी मानते हैं। लेकिन भारत सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था और ना ही यहाँ पर भारत सरकार ने इस आरटीआई में स्पष्ट रूप से टेट के पास करने को लेकर कुछ कहा है। और यहाँ पर आरटीआई में भी न्यूनतम योग्यता हासिल करने की बात कही जा रही है। और न्यूनतम योग्यता का मतलब तो आप लोग जानते हैं कि 2017 में प्रकाश जावड़ेकर ने ही कहा था कि न्यूनतम योग्यता हासिल करो, यानी एकेडमिक क्वालिफिकेशन केवल डीएड बीएड डीएलएड ये सब हासिल करो, बाकी और कुछ भी हासिल करने को नहीं कहा गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से 1 सितंबर 2025 का फैसला दे दिया है, जिस पर देश भर के सभी शिक्षकों पर टेट लागू कर दिया है। आगे यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे, इसमें ये कहा गया है कि 31 मार्च 2019 तक विस्तारित अवधि ऐसे शिक्षकों के लिए आवश्यक न्यूनतम व्यावसायिक योग्यता प्राप्त करने की अंतिम अवसर होगी। यहाँ पर दोस्तों न्यूनतम व्यावसायिक योग्यता प्राप्त करने के बारे में कहा जा रहा है, आप लोग शब्दों को पकड़िए और अच्छे तरीके से समझिए। आगे यहाँ पर ये कहा गया है कि यह अभी स्पष्ट किया गया है कि जो शिक्षक आरटीई अधिनियम 2009 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त नहीं करेंगे, उन्हें 1 अप्रैल 2019 के बाद सेवा में बने रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे तत्काल और समन्वित प्रयास सुनिश्चित करें ताकि सभी कार्यरत एवं अप्रशिक्षित शिक्षक एनसीटी द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त कर लें। तो यहाँ पर मैंने आप सभी को इन चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी बता दी है। इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी संशय हो, आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं। बाकी अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक संघ।